आ रहा है, एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगी, ये क्लियर कर दिया है टीडीपी ने। और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट में रोक रहा हूँ। शरद पवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 3 बजे आगे कंफर्म हो गया है, बताया जा रहा है कि बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं शरद पवार। और कई राज्यों के नेताओं के संपर्क में है शरद पवार। बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के जो जिन नेताओं में असंतोष है उनसे संभवतः वो संपर्क में है। और नायडू को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी कुछ वो क्या ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं 3 बजे, क्योंकि वहां बीजेपी की तरफ से भी संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अमित शाह ने भी बात की है नायडू से। नायडू और नीतीश पर सबकी नजर। अमन, आज अगर किसी की बल्ले बल्ले है ना तो वो तमाम रीजनल पार्टियां हैं। बिल्कुल, ठीक है, उनको सत्ता की चाबी उनके पास है। किंग मेकर वो है। आज शहजाद पूनावाला भी 10 कॉल लगाने वाले हैं अपने साथियों को जो एनडीए गठबंधन में है। और अनुराग जी तो हाथ जोड़ ही रहे थे कि आ जाओ भैया, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। अनुराग जी अब रुकिए, अब वक्त है शहजाद पूनावाला का ओपनिंग करना। आप ऐसा मत कीजिए ना भाई, 234 आई है, वो अभी 291 पर है, वक्त तो देंगे ना। आप ही का नारा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या ही नहीं भारी है, बस 291 है। अब जगह रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, कम से कम एक बात के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग जी को और उनकी इंडिया अलायंस को कि सुबह से लेकर अब तक ईवीएम बिचारी को अग्नि परीक्षा पे नहीं भेजा है। तो कम से कम 4 बजे भी यदि नतीजे बदलते हैं तो ईवीएम को दोष देना, गाली देना, ये सब नहीं करेंगे ना। एक बार पूछ लीजिए, लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं रूबिका जी, 4 बजे अगर और 30 करोड़ वोटों की गिनती हुई और स्थितियां बदली तो अनुराग भदौरिया और इनकी जमात आकर ईवीएम को गाली नहीं देगी। ये लिखित में ले ले। आपको क्यों लगता है अब तक ऐसा कहा है? शहजाद अभी तक तो कुछ नहीं करा, तो सहर्ष स्वीकार किया अब तक नतीजों को। वो अभी आगे क्यों ऐसा होगा? वो तो स्वीकार कर रहे हैं अब तक के नतीजों को। ईसी, ईवीएम, डीएम सब बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी फितरत, इनकी प्रवृत्ति ये है कि जीते तो हम, वरना ईसी और ईवीएम में कम दम। ये अपने आप से यही बार बार कहते हैं कि हम जीतते तो ये हमारी जीत होती है, और अगर भाजपा जीतती है तो ये ईवीएम की जीत होती है। अच्छा चलिए, पूछ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी तक आप देखिए 10 साल की सरकार के बाद, 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी देखिए सवाल ये है कि आज काउंटिंग चल रही है हमारे कार्यकर्ता की। अगर डीएम गलत करेगा लास्ट में हम तो आवाज उठाएंगे। हम जीत रहे हैं, अगर गलती आवाज उठाएंगे। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो क्या है, अगर डीएम गलत करेंगे तो डीएम पे भी उठाई जाएगी ना। आप क्या सोच रहे हैं? आप बचाना चाह रहे हो गलत को, हम गलत नहीं करेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। इसलिए आज हार रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने जनता के साथ अन्याय किया, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की। अरे लेकिन आप ये बात कि आपने के बहाने लगाकर सीबीआई को अपमानित किया, आपने भी अन्याय किया। आज मान लीजिए कभी नहीं, क्या कभी नहीं। अगर फिर बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों के जितने बंदिशों पे, जितनी हमारे ऊपर बंदिश थी, इतनी बंदिश तो बीजेपी पे नहीं थी। उनकी गाड़ियां तो खुली घूमती थी। हम लोग एक प्रचार में जाते थे तो पुलिस रोक लेती थी। उसके बावजूद भी आपकी हालत फंसता हो गई है। जनता ने आपको हम लोग के साथ, हम लोग उसके बाद भी जनता ने हराया। अनुराग, अगर ईवीएम कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ईसी कॉम्प्रोमाइज होता, डीएम खेल कर रहे होते तो ये 235 होता। ईमानदारी से बताइएगा, मेरी बात 235 होता ऊपर। मैंने अभी कहाँ बोला? मैंने अभी नहीं बोला ना। 2:30 बजे तक सही है ना सब? नहीं, जब अन्याय होगा, सुनिए मेरी बात, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज। एनडीए 300 पार नहीं, कोई भी अरे एनडीए तो हार गई। आप कहाँ एनडीए के चक्कर में पड़े हो? अब तो भारतीय जनता, अच्छी बात है, बधाई। कम से कम आप लोग एनडीए बोलने लगे, कुछ तो सम्मान देने लगे बीजेपी के साथ साथ आप लोग भी उनके गठबंधन। अनुराग जी, बीजेपी के अलावा आपने कभी भी इंडिया इंडिया अलायंस ही बोला गया है कभी नहीं? इंडी ना अनुराग जी, आई कैन गिव यू नहीं, आप लोग इंडी बोलते थे, कभी भी नहीं, इतना अपमान करते थे, इतना अपमान करते थे। अरे अपमान क्या होता है? इंडिया अलायंस, आगे जी नहीं लगाते, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। डबल बार थोड़ी बोलेंगे, डबल बार थोड़ी बोलेंगे। ये तो अलायंस ही है ना, डबल बार थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, आप मुद्दे पर आइए। नहीं तो एनडीए अलायंस बोल देते। एनडीए अलायंस तो कभी नहीं बोला गया, हमने तो कभी सुनी एनडीए अलायंस। अरे अलायंस बोलते ही नहीं है ना, एनडीए बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना सर? मान लीजिए
सकता ये सर, बहस इंडिया का इज मुद्दा नहीं, हम हिंदुस्तान। बेकार- नहीं, अब इस पे बेकार मैंने बहस आपको कर बहुत ईमानदारी से बता दिया है, अब आगे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब शहजाद पूनावाला हाँ, आपकी बिल्कुल। बात को काउंटर करना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, रूबिका, आपने इंडी बोल दिया इंडिया को, तो इनको इतना बुरा लगा, ये भरपेट गालियां ईसी और ईवीएम को दे रहे थे और आज ईसी और ईवीएम के पूरे नतीजे को स्वीकार रहे हैं। पहले अनुराग को बोलो कि यदि आपको माफी मंगवाई है तो खुद माफी मांगे। पहले इतने दिनों तक क्या चल रहा था ईवीएम और ईसी के खिलाफ? जवाब दे दो। कितनी बार कोर्ट गए, अच्छा, कितनी जवाब बार दीजिएगा। वार्ताएं की, ये आंकड़े कितनी बार स्क्रीन कहा पर कि है, ये सब जो ये है इंडिविजुअल आंकड़े हैं। बीजेपी 236 है, पिछली बार 303 थी, तो एक बड़ा नुकसान है भाई बीजेपी को। 303 से 236, ये मतलब बीजेपी अपने दम पर, एनडीए की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अमन, अब तक जो नुकसान हुआ है वो जरा जल्दी से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ मैं। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का अभी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया अलायंस को 10 सीटों का फायदा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर टीडीपी की तरफ से बड़ा ऐलान हो गया है, एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगी तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। एनडीए का साथ नहीं छोड़ने का फैसला टीडीपी की तरफ से कर दिया है। तो क्या करेंगे शरद पवार 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्या आप सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नायडू जी को शायद उन पर डोरे डालकर इधर कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगी, ये क्लियर कर दिया है टीडीपी ने। और ऐसे में मैं अपने साथियों से पीसीआर में कहूंगी कि वो जो 3 अलग-अलग फॉर्मूलाज थे कि टीडीपी अगर मान लीजिए नहीं है और जेडीयू साथ में रहता है, तो क्या 272 वाला आंकड़ा इंडिया गठबंधन क्रॉस कर पाता है कि नहीं? विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, शहजाद पूनावाला के अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, ये तो गड़बड़ हो गई, टीडीपी ने तो कह दिया। थैंक यू, ये फॉर्मूला आ गया है। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, टीडीपी अगर साथ होती तो ये तो आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि टीडीपी ने अभी हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, कह दिया है कि हम नहीं जाने वाले हैं किसी और के साथ, हम रहने वाले हैं एनडीए के साथ। ना फॉर्मूला नंबर 2, देखिए आपके बीच में टीडीपी है, अगर इसको ऐसा करें कि टीडीपी अभी हटा दीजिए आप। टीडीपी हटाने से 284 में से नहीं, 216 माइनस कर दीजिए, तो 216 ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला ये है 233 जेडीयू, जेडीएस को 2 बीजेपी और अन्य सारे जोड़ दिए, अन्य सारे के सारे अगर 21 में से इसका मतलब ये है कि टीडीपी विवेक, टीडीपी इन एनी केस अगर नहीं आ पाती है, नहीं आती है, चूंकि कह दिया है कि हम तो नहीं आ रहे 9 जून को हम बैठे एनडीए के साथ, फिर तो हो गया, खेल नहीं हो पाएगा। और सभी लोग प्ले सेफ कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। राजनीति में अभी एक तो काउंटिंग का थोड़ा सा समय भी बाकी है, उसके बाद एक बार्गेनिंग की प्रोसेस, अनफॉर्चुनेटली तो भारत के प्रजातंत्र की एक क्वालिटी रह गई है, वो होगी दोनों तरफ से। उसके बाद ये पिक्चर आपको 2 या 3 दिन में ही एक्चुअल में क्लियर होकर के आएगी। फिलहाल तो सेफ खेल करके हर आदमी यही कह रहा है कि मैं जिस गठबंधन में हूँ मैं उसी में रहूंगा। 2-3 दिन लगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें दिस टेक्स टाइम।